मॉर्निंग। तो जी टाइम हो गया है 7:30 और नीचे का झाड़ू पोछा, ऊपर वाले रूम का झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है। अब मैं पानी लेके आई हूँ। देखो ये और ये कप में, ये इधर कप में रखा है आंवला का पानी, जो कि मैंने आपको बताया था बाल धोने के लिए। तो आज मैं हेयर वॉश करूँगी, इसलिए मैं इसको ले आई हूँ। और मैट बाहर इसलिए रखे हैं, सुबह मैं पोछा लगा के चली गई थी, गिल्ला था फिर इधर, तो मैट अब बिछाऊँगी, सूख गया होगा। सुबह मैंने हाथ से ही पोछा लगाया ताकि जल्दी सूख जाए। तो सुबह सुबह ठंड में ठंडे पानी में हाथ देने को मन तो नहीं करता, पर थोड़ी मजबूरी थी। और ये देखिए, दिख रही है। जब हम छोटे थे तो बड़े एक्शन मारते थे, क्या करते थे, मतलब ऐसे करते थे कि मतलब हम ना बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, हम ऐसे करते थे। हर एक चीज़ की उम्र होती है भाई, उम्र के साथ शौक जागते हैं और उम्र के साथ ही मर जाते हैं, है ना। और हर उम्र का एक शौक होता है, ये नहीं है कि बचपन में शौक होते हैं। जैसे बचपन में तो बड़े क्रेज़ थे, ये करना वो करना, ऐसे ज़िंदगी इंजॉय करनी वो करनी। और अब कुछ तो करना है, ज़िंदगी चली गई निकल गई, कुछ तो करो, है ना। बस ये था। चलो अब तो बच्चे तैयार करने हैं। अब का मोटिव तो ये है कि बच्चे तैयार करने हैं, इनको स्कूल भेजना है। और इनका मोटिव ये होता है कि छुट्टियां चलती रहें, हमारा मोटिव ये होता है स्कूल चलते रहें, है ना। क्योंकि हमें तो एक ब्रेक मिल गया है। आफ्टर ब्रेक वी आर रेडी। ओके चलिए। तो जी निकली है बहुत ही प्यारी धूप, टॉवल मैंने सुखा दे और इसको कंबल को भी डाल देती हूँ बाहर। फिर रूम सेट करके जाके बच्चों के लिए पोहा बनाना है फटाफट। 8:30 हो गए, 9 बजे स्कूल लगेगा। ओह माय गॉड, ओए होए। देखो भाई, और ये धोने के कपड़े। पोहा थोड़ा सा ही था, पर इनके लिए मैंने बना दिया है। और
अब बस बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, पोहा सब कुछ टिफ़िन वगैरह रेडी हो चुका है। बच्चों के दादाजी खा रहे हैं खाना, तो बस अभी चले जाएंगे बच्चे स्कूल। और काफ़ी दिनों बाद बहुत प्यारी धूप निकली थी, और जैसा कि मैंने बताया था मक्की की रोटी शुरू हो गई है। ये देखिए, परव ने नहीं खाई क्योंकि पहला दिन स्कूल का ना, थोड़ा एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा चला हुआ था बच्चों पे। मतलब इस तरह का एक्साइटमेंट नहीं कि हाँ स्कूल जाना है, मतलब इस तरह का एक्साइटमेंट कि हाई स्कूल जाना है। और फिर सब चले गए हैं अभी। बच्चों के दादाजी खेत चले गए हैं, मेरे हस्बैंड पता नहीं कहाँ चले गए हैं, और बच्चों की दादी जी हैं और वो गई हैं दवाई लेने। तो अभी बस घर पे मैं अकेली थी। तो फिर जब मैं अकेली होती हूँ ना, तो मैं अंदर से ना कुंडी लगा के गेट की दुपट्टा उतार के फिर मैं आराम से बड़े मस्त मज़े से काम करती हूँ मैं। फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है फिर मुझे काम करना, जब कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता और ना ही मुझे दुपट्टे की ज़रूरत होती है। तो बस अभी अपना काम ख़त्म करूँगी। झाड़ू पोछा ऑलमोस्ट मेरा हो ही गया, ख़त्म हो गया। झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था, ये वॉशरूम वगैरह ये सब साफ़ कर दिए हैं। और इसके बाद बस कपड़े बाकी हैं थोड़े धोने, तो बस अब इनको भी धो दूँगी। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, जो थे रज़ाई वगैरह के कवर वगैरह सब कुछ आज मैंने धो दिया था, क्योंकि धूप निकली थी ना। तो ये था कि आज इसका फ़ायदा उठा लिया जाए। और एक पाइप से काम नहीं चल रहा था, लग रहा था कि टाइम लगेगा ज़्यादा, तो मैंने 2 पाइप चला ली। इसी ये है कि पानी ना गंदा निकलता रहता है और अच्छा पानी डलता रहता है, तो फिर हमें बार बार पानी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही पानी में काम चल जाता है। तो इसीलिए तो जी 2:30 बज गए और आज मैं घर पर अकेली हूँ। क्योंकि मेरे सास ससुर गए हैं दवाई लेने, और मेरे हस्बैंड तो रहे थे पर वह ताश खेलने जा रहे थे। और काफ़ी दिन बाद ना आज धूप निकल रही थी, कपड़े की छाँव करके ना बहुत एक छोटी सी नैप बहुत बढ़िया सी आज मैंने ली। और मतलब ऐसा लगा कि हाँ बड़ा सा दिन हो गया, और मतलब काम करने में मन करा है ना। अभी कपड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं, तो उतार कर ले आऊँ। आज तो सूख ही गए होंगे, वैसे पड़े रहते थोड़े से करारे हो जाएंगे। मेरी रज़ाई भी बाहर ही पड़ी है, अपना देखा तो सुबह रखी थी मैंने, और आज रजाइयाँ कवर भी धोए हैं। देख सबकी रजाई आज ना बाहर है। और वो पीछे घर दिख रहा है ना, वो प्रतीक आपने देखा होगा कई बार मेरी वीडियो, मेरे जेठ का लड़का, तो वो प्रतीक और का घर है हो रहा, ठीक है। तो कोई नहीं है, इस कर काज में बाहर ही हूँ। अदरवाइज़ जे मेरे ससुर हो या सास हो, फिर वो माना एक ही पता सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक ही खाट है हमारा बाहर, एक ही चारपाई बाहर, मतलब बाकी सारी बहुत बारी बारियाँ, चारपाई बहुत है हमारा पर सारी बारी बारियाँ तो उठती नहीं है। तो एक सप्ताह लाइट वेट किया इसी पे, फिर मेरी सास हुआ, तो फिर मतलब जगह नहीं होती है, तो फिर मैं अंदर या ऊपर ऐसे ही पड़ी रहूँ। वैसे भी मेरे काम बहुत हुआ, मतलब जिस तरह फ़ोन के काम हुआ ना, मतलब वहाँ काम हुआ, बल्कि मेरे नोट्स वगैरह भी बनाने थे। पता नहीं मेरा ध्यान ही नहीं रहते 2 दिनों के, है तो छोटा सा ही था, चलो बनाऊँगी वो भी। और अब बच्चे आ जाएंगे स्कूल में, था उनकी यूनिफॉर्म धोनी है, क्योंकि आज बुधवार है, वाइट यूनिफॉर्म लगी थी, तो उन्हें धो दूँगी। कल ना वीरवार है। और दाल मैंने मिक्स भिगो दी थी, तो मिक्स दाल करूँगी। दूध गर्म होना रख दूँगी, कपड़े वगैरह इकट्ठे करके यहाँ रख लूँगी, गुदड़े अंदर रख दूँगी। बस इसी काम में अब मेरा टाइम जाएगा। तो उससे पहले मैं जराब पैर लूँ, क्योंकि छाँव में जाओ ना एकदम ज़्यादा लगा, ठीक है। मक्खी और आसमान कैसा लग रहा है नहीं, इतने दिन बाद आज साफ आसमान निकला, आज एकदम बल्कि मतलब दिन आज गजब का था, बढ़िया वाला, ठीक है। तो चलिए, देखो पैरों पर धूप, मुँह पर छाँव, मज़े ही मज़े। बस सबको चाय बिस्कुट ला देनी, मज़ा आ जाओ बस। चलो आपको करना, आपको खाना, उठते हैं। चलिए बच्चे का आने पहले ना चाय बना लूँ, फिर वो अंदर ही शोर मचा लूँगी। उठना ही उठना, चले भैया। तो जी वॉशिंग मशीन भी चला दी, बच्चे स्कूल तो आ गए, वॉशिंग मशीन चल गई, लिल्लो भी आ गई।
टिफिन लिया बेटे, जल्दी जल्दी ले आओ। मुझे ताज़ा पानी आ गया, बर्तन साफ कर दूँ, टिफिन वगैरह और चाय रख दूँ। स्कूल से आ गए हैं बच्चे, बस अभी चाय बना के फिर पक्ष को जाना है ट्यूशन। और सेवियाँ बनी थी ना, वो पड़ी हुई थी, मतलब ये था कि कोई खाएगा तो रख देती मैंने, तो वो किसी ने नहीं खाई, वो अभी भैंसों को डाल दी हैं। और मैं ट्यूबवेल चला के आ गई हूँ, मोटर, तो ताज़ा पानी आ गया है। तो टिफ़िन वगैरह जब तक चाय बन रही है, साथ ही साथ मैं सारे बर्तन भी साफ़ कर दूँगी। और जो पानी मतलब भर के रखना है, क्योंकि फिर आटा लगाना, सब्ज़ी वगैरह बनानी ना, उनके लिए फिर ताज़ा पानी चल रहा रहता है ना। वैसे तो चला के नहीं रख सकती, तो फिर मैं ना एक मटके में भर के रख लेती हूँ, ताकि फिर बाद में काम आए। और हमेशा मैं ना एक बड़ा ये गिलास है ना, फिर इसी टाइम में पानी का भी पीती हूँ, क्योंकि सर्दियों में हमें पानी की ज़रूरत तो पड़ती ही नहीं, प्यास नहीं लगती, पर बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए इस टाइम फिर जब ताज़ा पानी चला होता है तो मैं ज़रूर पीती हूँ एक बड़ा मग पानी का। तो अच्छा रहता है, पानी पीना चाहिए, सबको ही पता है। और बच्चे अभी खाएंगे खाना, क्योंकि स्कूल में तो ये पोहा लेके गए थे और रास्ते से इन्होंने नमकीन ले ली थी पोहे के ऊपर डालने के लिए। तो बस अभी इनको लगी थी भूख, क्योंकि पोहा तो सिर्फ एक डाइट फूड ही होता है एक तरफ से देखा जाए तो और ये फिर शाम का टाइम है। और दाल मैंने बना दिया मिक्स दाल, रेसिपी मैंने शूट नहीं करी, क्योंकि आप सबको पता ही है, देखिए आपने, दूध जमा दिया है, दाल बना दी है, आटा लगा दिया है, किचन भी साफ़ कर दिया है। और कपड़े तो सूख चुके थे, जो प्रेस करने वाले थे वो रखे हुए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म वॉश करनी है, तो मैंने इधर की जो बेडशीट थी, चादरें थी, वो भी धो दी। और धोने के बाद अब ये चादर लगानी है। वैसे मुझे भी रोटियां बनानी है, पर सोच रही हूँ पहले इधर चादर लगा दूँ, फिर फटाक से रोटियां बना के ना फटाफट। ये कपड़े देखो कितने सारे हैं, ये सब एडजस्ट करने हैं, फिर मुझे रखने हैं। और इस बार मैंने सर्दियों के कपड़े ना अलमारी में नहीं रखे, बहुत कम रखे हैं, इस बैग में रखे हुए हैं। इससे निकालती हूँ, इसी में डालती हूँ। तो कपड़े इतने सारे हैं यार, कहाँ हम एडजस्ट करें इनको। मैंने सोचा बैग में ही रहे बेटा, इधर ही ठीक है। तो बस अभी मैं ये बेडशीट लगा दूँ, इसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। और आज है मकर संक्रांति, तो आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोहड़ी की शुभकामनाएं तो मैं नहीं दे सकी, बट चलिए कल ही थे अभी तो आपको लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। व्लॉग तो शूट नहीं कर पाई मैं मकर संक्रांति का, पर चलिए जो भी हो सकेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी के लिए तो बस खाना बना लेती हूँ। और चादरें मैंने ऊपर सूखने के लिए डाल दी थी, बच्चों की वाइट यूनिफॉर्म थी, वो भी मैंने ऊपर सूखने के लिए डाल दी थी। और अब जाके बनाऊंगी रोटियाँ, कपड़े करूँगी बाद में एडजस्ट। सर्दियों में बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, है ना। चलो चलिए, यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए थे तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आज 2 व्लॉग मिले हैं, क्योंकि डेट से बहुत पीछे चल रहे थे व्लॉग, इसीलिए मैंने आज 2 व्लॉग डाल दिए।